अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद सुमरो। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जारहाना अंदाज अख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया है और अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी भी मैदान में उतरने जा रही हैं। एक तो ये मामला, इस पर बात होगी। दूसरा, एक मुलाकात हुई, खुफिया मुलाकात सोहेल आफरीदी साहब ने की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से, और उस मुलाकात पर नाला हैं अलीमा खान साहिबा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि खुफिया मुलाकात की गई है, ना हमें बताया गया और ना हमें मुलाकात में बुलाया गया। अब उस मुलाकात को लेकर तरह तरह की क्या साराहियाँ, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने एक डील करने के लिए सोहेल आफरीदी को बुलाया था। मुलाकात बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पर हुई थी। सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि नहीं जी, ये मुलाकात जो है वो मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी उमूर के ऊपर हुई थी और उसमें कोई सियासी बात नहीं हुई थी। सोहेल आफरीदी साहब सच कह रहे हैं, या जिस माहौल में मुलाकात हुई, जिसको खुफिया रखा गया, तो मुलाकात में कुछ और डिस्कशन हुई, कुछ और मामला तय हुए। और फिर सोहेल आफरीदी साहब एक मौके पर तरले मिन्नतें करते रहे सिक्योरिटी वालों को कि अब मुझे जाने दो। कहाँ बंद कर दिया गया था सोहेल आफरीदी साहब को, कहाँ सोहेल आफरीदी साहब को घेर लिया गया था, वो भी मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। और कुछ दीगर उमूर, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चीन में है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब चीन में है, और सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब आए बाएँ शाएँ कर रहे हैं। अब जब खबरें आ रही हैं कि जी ईरान और अमेरिका के दरमियान मामला तकरीबन तय हो चुके हैं, तो वो ट्रंप जो कहते थे कि जी फौरी तौर पर ईरान के पास वक्त नहीं है, जल्दी मुआहदा करे, अब वो कह रहे हैं कि हमें मुआहदे में की कोई जल्दी नहीं है। तो ये मामला, और मोमना इकबाल साहिबा के जो मंगेतर हैं, उन्होंने कहा है कि जी मोमना मेरी रेड लाइन है, मेरी गैरत है। और अगर इकबाल चदर अपना साकिब चदर साहब की तरफ उन्होंने इशारा किया, मुस्लिम लीग नून के MP है, कि अगर वो बाज ना आए तो फिर मैं उनको जलील ख्वार करके रख दूंगा। तो बहरहाल ये मामला अभी वीडियो के आखिर में रखेंगे। सबसे पहले जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और आसिफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहब दोनों गिलगित बल्तिस्तान में एग्रेसिव इलेक्शन कैंपेन चलाने जा रहे हैं। चंद दिन के बाद दोनों गिलगित में होंगे। 8 जलसे हैं, और इससे पहले वहाँ पर पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर, साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, साबिक वफाकी वज़ीर कमरजमान कायरा साहब जो हैं वो हैं, और उसके अलावा पीपल्स पार्टी के दीगर कायदीन, आजिज़ धामरा साहब, वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। वहाँ लोकल मकामी लीडर जो हैं एडवोकेट अमजद खान साहब और दीगर भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गिलगित में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है ईद के बाद जाएंगे, और 8 वहाँ पर उनके जलसे होंगे। मजबूरी तौर पर 8 मरकज़ी जलसे होंगे। और इससे पहले आपको याद होगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गए थे गिलगित में। वहाँ पर उन्होंने लैपटॉप जो है वो तकसीम किए थे, सोलर प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया था, और काफ़ी सारे मंसूबों का आगाज़ किया था, जिसको इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया गया था। यहाँ तक कि वो दौरा जो है इलेक्शन कमीशन के NOC पर हुआ था, और इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वहाँ पर ऐसा कोई मंसूबा नहीं शुरू किया जा सकता, सिर्फ वज़ीर आज़म यूनिवर्सिटी की हद तक रहेंगे, यूनिवर्सिटी में ही लैपटॉप तकसीम करेंगे, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, कोई सियासी मुखालफिन के ऊपर बात नहीं होगी, कोई अपने मंशूर की बात नहीं होगी, और वज़ीर आज़म साहब वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, जिसके बाद ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी, वहाँ पर कमरजमान कायरा साहब ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नैर बुखारी साहब ने इस्लामाबाद से बयानात जारी किए, अपना सादिया दानिश साहिबा हैं वहाँ की तर्जुमान पीपल्स पार्टी की, उन्होंने बयानात जारी किए, अमजद एडवोकेट साहब ने बयानात जारी किए कि जी यहाँ पर मरकज़ी हुकूमत, वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पर अमीर मकाम जो है वो बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रहे हैं, सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ प्री पोल रिगिंग शुरू हो चुकी हुई है। अब क्योंकि वहाँ पर इंतखाबात हैं, ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मरकज़ में इत्तेहादी हैं, लेकिन वहाँ पर 1 on 1 उनका मुकाबला है। अगर हम एक्टिविटीज़ के हवाले से देखें, बड़े बड़े जलसे या रैलीज़ के हवाले से देखें, तो मुस्लिम लीग नून ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं वहाँ किया। कैप्टन सफदर साहब वहाँ पर हैं, कभी वो हल चलाते हुए नज़र आते हैं, कभी पैराग्लाइडिंग करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कोई बड़े इज्तिमात नज़र नहीं आए। कल परसों एक दोस्त बता रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब खुद जाएंगे गिलगित बल्तिस्तान। नवाज़ शरीफ साहब जाते हैं तो ज़ाहिर है फिर तो माहौल बनेगा, लेकिन अभी तक मुस्लिम लीग नून का कोई ऐसा शेड्यूल सामने नहीं आया। गुज़िश्ता इंतखाबात में वहाँ पर मरीम नवाज़ साहिबा गई थी, उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के बाद जाकर वहाँ पर इंतखाबी जलसे किए थे। तो अब ये सारा जो माहौल है पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून बना हुआ है, तहरीक इंसाफ वहाँ पर मुकम्मल तौर पर गायब है।
क्योंकि उनको ज़ाहिर है वो पीटीआई बतौर जमात तो इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं है, और दूसरा वहाँ पर जो उनके इलेक्टेबल्स हैं वो भी कोई इतना ज़्यादा मुतहरिक नज़र नहीं आ रहे। तो बहरहाल एक तो ये मामला, लेकिन अब उसमें जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शेड्यूल सामने आ गया हुआ है कि वो कब जा रहे हैं गिलगित, और उसके साथ साथ फिर आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो हैं वो भी होंगी, वहाँ जलसे करेंगी। तो जो शेड्यूल हुआ है गिलगित बल्तिस्तान की मुहिम का, 31 मई को शिगर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जलसा करेंगे, खपलू में 1 जून को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जलसा होगा, स्करदू में 2 जून को बिलावल जलसा करेंगे, दयामिर में 3 जून को बिलावल का जलसा होगा, 3 जून को आसिफा भुट्टो जरदारी हुंजा में जलसा करेंगी, और 4 जून को गिज्जर में बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा करेंगे, और 4 जून को आसिफा भुट्टो जरदारी साहबा नगर में जलसा करेंगी, और गिलगित में 5 जून को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आखिरी जलसा होगा इस इलेक्शन कैंपेन का, और 7 जून को होगी पोलिंग। तो 5 जून को वाइंड अप हो जाएगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इलेक्शन कैंपेन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीपल्स पार्टी बहुत एग्रेसिवली वो इलेक्शन वहाँ गिलगित बल्तिस्तान का लड़ रही है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि वहाँ अगर पॉलिटिकल पार्टी जिसकी रूट्स हैं इस वक्त, तो सबसे ज़्यादा अगर तगड़ी रूट्स हैं, तो वो ये समझते हैं कि हमारी है, पीपल्स पार्टी की है। पीटीआई का भी अच्छा खासा असर रसूख है, मुस्लिम लीग नून के पास भी वहाँ पर पॉकेट से हुकूमत मुस्लिम लीग नून भी बनाती रही है। लेकिन अब क्योंकि मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो एक हमारी रिवायात हैं कि जिनकी मरकज़ में हुकूमत होती है, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत होती है। तो क्या इस बार ये रिवायत बदलेगी या वही होगा जो माजी में होता आ रहा है? तो पीपल्स पार्टी वाले अपनी पब्लिक सपोर्ट तो कहते हैं हमारे पास बहुत है, लेकिन वो भी शायद यही समझते हैं कि शायद हुकूमत उनकी ना बने। उसके बाद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात आने, तो वो इंतखाबात भी जब आएंगे तो जब शेड्यूल अनाउंस होगा तो उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। अच्छा जी, अब एक धरना दिया था 19 मई को अपना ये इस्लामाबाद में। धरना क्या था कि अली अमीन गंडा सोहेल आफरीदी साहब जो हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए एक जुलूस की शक्ल में जा रहे थे अडयाला, और अपना रूट तब्दील करके वो एक्सप्रेसवे पर आ गए थे। वहाँ पर 26 नंबर चुंगी पर उनको रोक दिया गया था और चारों तरफ से उनको बंद कर दिया गया था, और वो वहाँ बैठे रहे। अब वहाँ उन्होंने क्या किया, किस तरह तरले मिन्नतें करते रहे, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन पहले उस मुलाकात या उस दिन आपको याद होगा कि जब बैरिस्टर गोहर वहाँ पहुँचे थे और अलीमा खान साहबा से उन्होंने मुलाकात की थी, क्योंकि सोहेल आफरीदी साहब जो है अलीमा खान और इमरान खान की दीगर बहनों के हमरा वहाँ पहुँचे हुए थे, तो वहाँ पर अलीमा खान साहबा ने कहा था कि बैरिस्टर गोहर जो हैं वो मोहसिन नकवी का पैगाम लेकर आए, और ज़ाहिर है वो ये बात करके बुनियादी तौर पर वो पीटीआई की लीडरशिप को कारकुनों में गंदा करती हैं। तो खैर, और सोहेल आफरीदी के साथ थी, सोहेल आफरीदी की वो कोशिशों को तब सराह रही थी। लेकिन बाद में कुछ खबरें आई कि जी सोहेल आफरीदी साहब ने उस वाक़े से पहले, यानी मंगल से पहले कुछ दिन पहले 14 मई की तारीख बताई जा रही है कि उन्होंने खुफिया मुलाकात की थी मोहसिन नकवी साहब के साथ, और वो मुलाकात हुई थी बैरिस्टर गोहर के घर पर। ना सरकारी तौर पर उस मुलाकात का कोई बयान जारी किया गया, ना सोहेल आफरीदी साहब ने उस मुलाकात के हवाले से कुछ कहा। लेकिन जब बात निकल आई बाहर, तो फिर एक ट्वीट किया अपना असद तूर के व्लॉग के ऊपर किसी ने वो उसका स्क्रीनशॉट रखकर और ट्वीट किया हुआ था, तो जिसमें बताया ये गया था कि अलीमा खान साहबा, सोहेल आफरीदी और बैरिस्टर गोहर ने मुलाकात की है मोहसिन नकवी के साथ। लेकिन अलीमा खान साहबा ने उसको डिनाई किया। उन्होंने कहा कि जी बैरिस्टर गोहर और सोहेल आफरीदी की मोहसिन नकवी से जो मुलाकात है वो हमारे ख़ानदान के इल्म में नहीं थी, ना हमारी ख़ानदान में से कोई वहाँ मौजूद था, कोई फ़र्द ख़ानदान का ना वहाँ मौजूद था। अच्छा, सोहेल आफरीदी साहब ने मैं अब क्या गलत बयानी की है, उस वजाहत जो दी है वो बिल्कुल भी नाकाबिले ज़ाहिर कबूल है, बंदा उस पर यकीन नहीं कर सकता। वो कहते हैं जी मेरी मोहसिन नकवी से मुलाकात बन्नू में होने वाले दहशत गर्दी के वाक़यात और सूबे के अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से थी, और उसमें कोई सियासी बात नहीं हुई जो कि रिपोर्ट की जा रही है। अब सवाल ये है कि सोहेल आफरीदी साहब है वज़ीर आला, मोहसिन नकवी साहब है वज़ीर दाखिला।
अगर वो सूबे के अमन अमान के ऊपर कोई मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग को छुपाने की क्या ज़रूरत है? उसका प्रेस रिलीज जारी क्यों नहीं किया जाता? उस पर पहले बात क्यों नहीं की गई? और अगर वहाँ सियासी बात नहीं हुई तो खुफिया क्यों रखा गया? असल बात यह है कि सोहेल आफरीदी साहब और मोहसिन नकवी साहब की जो मुलाकात बैरिस्टर गौहर साहब ने करवाई थी, उसमें मोहसिन नकवी साहब ने सोहेल आफरीदी साहब को कहा था कि देखिए, आप ये जो लश्कर लेकर आ रहे हैं, आप ना लाएं, इस्लामाबाद ना आए, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, और सख्त अंदाज में कहा था। तो सोहेल आफरीदी साहब ने कहा, देखिए, हम तो मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं, आप इमरान खान की मुलाकात करवा दें उनकी बहनों से, हम नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि जी, पहले आप ये जो लश्कर लेकर आ रहे हैं ना, इसको ख़त्म करिए, फिर हम देखते हैं। और सोहेल आफरीदी साहब को मोहसिन नकवी साहब ने एक सख्त पैगाम दिया कि कोई रियायत नहीं होगी, ये नहीं हो सकता कि आपने तमाशा बनाया और दूसरे तीसरे दिन लश्कर लेकर आ जाते। इससे पहले अली अमीन गंडापुर था, अब आप हैं, तो ये नहीं होगा। बहुत नरम लहजे में, जो कि मोहसिन नकवी साहब का है, लेकिन उन्होंने पैगाम दे दिया था। अब सोहेल आफरीदी साहब तो अलीमा खान साहबा के प्रेशर में थे, तो वो कुछ और कर नहीं सकते थे, तो लिहाजा ज़्यादा नहीं तो कुछ लोग लेकर वो आ गए थे। अब अगली बात कि सोहेल आफरीदी साहब के साथ वहाँ क्या हुआ। कुछ वो विजुअल्स हैं जो आप देख रहे हैं मीडिया पर, मंगल को हमने सोशल मीडिया पर देखे। एक में वो सोहेल आफरीदी साहब आते हैं, एक SHO को अपना यूँ उसका बाजू झटकते हुए और उसको कहते हैं कि रास्ता खोल दो, मैं वज़ीर आला हूँ सूबे का, तुमने मुझे क्यों रोका हुआ है, मैं 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूँ, तुमने हमें रोका हुआ है, क्या तुम पाकिस्तान तोड़ना चाहते हो, तुम पाकिस्तान तोड़ना चाहते हो, तुम पाकिस्तान तोड़ना चाहते हो। ये गपशप हुई, वो थी बिल्कुल इनिशियली जब सोहेल आफरीदी साहब को रोका गया था। लेकिन जब 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे वहाँ रहे, तो फिर वहाँ पर सोहेल आफरीदी साहब ने कुछ ख़ास जो होते हैं उनके तरले मिन्नतें करना शुरू कर दी कि यार बस हमें यहाँ से जाने दें, हम यहाँ से निकलना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप इधर ही बैठे। उन्होंने कहा चले, हमें KP के हाउस तक तो जाने दें। उन्होंने कहा नहीं, बैठे रहे। सोहेल आफरीदी साहब कोशिश करते रहे कि अब हम जहाँ से जान छूटे, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया था। फिर रात गए तक फिर सड़क खोल दी गई थी ताकि दोबारा ये हरकत ना करे। तो सोहेल आफरीदी साहब वो जो वहाँ पर गए थे, वो आगे तो का तो रास्ता बंद था ना कि आप चले जाएं, ना जा सके जेल की तरफ, लेकिन उन्होंने वापसी का रास्ता भी बंद कर दिया था, तो फंस गए थे बीच में। तो वहाँ पर इनको प्रॉपर घेर के अच्छा खासा इनको एक तरह से मैसेज दिया गया था। अब कल मंगल है, कल ये आते हैं तो क्या होगा या नहीं आएंगे पता चल जाएगा। लेकिन एक और काम हुआ फिर 21 मई को शेर अफजल मरवत साहब ने आईनी अदालत में एक आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। वो आईनी दरख्वास्त ये है कि इमरान खान नाअहल हैं, सजा याफ्ता हैं, उन्होंने सोहेल अपना अली अमीन गंडापुर से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया, ज़बरदस्ती उसको हटाया। लिहाजा सोहेल आफरीदी को हटाकर उसका कलअदम करार देकर अली अमीन गंडापुर को बहाल किया जाए। अली अमीन गंडापुर ने उस पर एक वजाहत की, अपना इस्तीफ़े का स्क्रीनशॉट भी रखा और उन्होंने लिखा कि जी देखिए, मैं तो इमरान खान साहब के कहने पर मैंने इस्तीफ़ा दिया था, अमानत थी उनकी, मैंने इमरान खान को वापस कर दी और इस पिटीशन से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। गोया उन्होंने एक सबूत फराहम कर दिया कि हाँ, मैंने इमरान खान के कहने पर अपना इस्तीफ़ा दिया था। अब टेक्निकली तो मेरा नहीं ख्याल कि सोहेल आफरीदी साहब को कोई हटा सकता है, लेकिन सोहेल आफरीदी के सर पे तलवार लटक रही है और लटका दी गई है कि अब अगर दोबारा आओगे तो फिर ये जो मुकदमा है ना, ये बड़ा पुरजोर अंदाज से लड़ा जाएगा, फिर तुम CM नहीं रह पाओगे। तो ये कुछ चीज़ें चल रही हैं और बड़ा कुछ इस्लामाबाद में थे हम, तो कुछ जो बाख्तियार लोग होते हैं, सियासी गैर सियासी, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि सोहेल आफरीदी साहब हमारी मुट्ठी में है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन वो अलीमा खान साहबा क्योंकि सारे मामला चला रही हैं, तो वो सिर्फ अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए जो प्रेशर उनके ऊपर आता है, उस प्रेशर को ज़रा थोड़ा सा कम करने के लिए, सीटी प्रेशर कुकर की सीटी बजती है ना, तो सीटी बजाते हैं बेसिकली, ताकि थोड़ा सा प्रेशर हमारा कम हो, हमारे ऊपर गालियाँ कम पड़े। तो उससे बचाने के लिए थोड़ा सा उनको राज़ी भी करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ वो कहते हैं दसों सरकार की करिए, आप बताएं हम हमारे लिए क्या खिदमत है। तो इस तरह तक के मामला जो हैं वो
गए हुए हैं और अब जब ये पिटीशन भी पड़ी हुई है तो कल पता चलेगा कि सोहेल आफरीदी साहब के ऊपर जो दबाव है या वो जिस तरह कंट्रोल में हैं वो कंट्रोल तुड़वा सकते हैं ज़्यादा लोग लाकर, या फिर वो इसी तरह करेंगे कि थोड़ा सा राज़ी करेंगे अलीमा खान साहबा को, बाकी बड़ी सरकार को। अच्छा जी, अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब चीन में थे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो है वो ईरान में थे, अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी चीन पहुँचे हुए हैं। ईरान अमेरिका के हवाले से अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जी तकरीबन मामला तय हो चुके हैं। ट्रंप ने भी कहा था सारे मामला तय हो चुके हैं। इस्लामाबाद में जो हमारे ज़राए हैं वो कह रहे हैं कि ईद के बाद कोई पेशरफ्त होगी और दोनों ममालिक के वफूद इस्लामाबाद आ सकते हैं और वहाँ पर इस्लामाबाद में तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं मुख्तलिफ हवालों से। लेकिन ट्रंप साहब ने आज एक बयान दिया कि जी नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है और अपने नुमाइंदों को कहूँगा कि जल्दबाजी ना करें ईरान के साथ मुआहदे। वो ट्रंप की वो कोशिश ये करते हैं कि जब अगर वो कोई चीज़ अचीव करने लगे तो वो ये बस दिखाने की कोशिश करते हैं जो दुश्मन है ना वो कमज़ोर पड़ गया, मैं तगड़ा खड़ा हूँ। हालांकि इससे पहले ट्रंप खुद कहते रहे, धमकियाँ देते रहे कि जल्दी करो मुआहदा, जल्दी करो मुआहदा। बहरहाल वो तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपने हम मनसब के साथ मुलाकात की, बल्कि चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ भी उनकी एक मुख्तसर मुलाकात रही जो एक बड़ी डेवलपमेंट है, और कई MOUs पर दस्तखत हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का वहाँ होना, एक तो ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान का जो किरदार है, ईरान उसके मुज़ाकरात के हवाले से या जंगबंदी के हवाले से, तो उसमें ज़ाहिर है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बहुत बड़ा किरदार है, वज़ीर आज़म साहब का भी है। तो वो एक तो वो मामला, वो मुद्दा उस हवाले से उसको देखा जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ जो तनाव है, दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है पाकिस्तान में। कल कोयटा में अपना जो सिक्योरिटी फोर्सेस की हमला करके उनको निशाना बनाया गया, शहीद हुए एक दर्जन से ज़ायद सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार। KPK में दहशतगर्दी दिन ब दिन रोज़ बरोज़ जो बढ़ रही है। तो चीन जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात करवा रहा है, तो उस हवाले से भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वहाँ होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको अफ़गानिस्तान के साथ भी जो पाकिस्तान के मामलात हैं उसको साथ मिलाकर भी देखा जा रहा है। अच्छा जी, मोमना इकबाल वर्सेस साकिब चद्दड़। मोमना इकबाल ने साकिब चद्दड़ मुस्लिम लीग नून के MP हैं, उनके ख़िलाफ़ NCCI में दरख्वास्त दायर कर रखी हुई है। एक पेशी भी हुई दोनों की, दोनों ने वहाँ पर अपना जाकर बयानात रिकॉर्ड करवाए। लेकिन वो दरख्वास्त NCCI में जाने के फ़ौरन बाद साकिब चद्दड़ साहब ने एक मुकदमा अपने कज़न के ज़रिए भवाना थाने पर दर्ज करवाया था, एक अपना मोमना इकबाल के मंगेतर हमज़ा हबीब के ख़िलाफ़, जिसमें कहा गया था कि जी हमें इसने मुझे अपना साकिब चद्दड़ को कत्ल करने की धमकियाँ दी हैं। उसमें आज मोमना इकबाल के मंगेतर की लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत हो गई है और उसने उस ज़मानत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की हमज़ा हबीब ने, और उसने कहा कि जी मैंने मोमना इकबाल को अपनी इज़्ज़त बना लिया, अब वो मेरी इज़्ज़त है, मेरी गैरत है, मेरी रेड लाइन है। उसने साकिब चद्दड़ को ख़बरदार किया है कि जी आपके ख़िलाफ़ हमारे पास बहुत सा मवाद है, अगर आप बाज नहीं आते तो फिर मैं आपको मीडिया पर जलील करूँगा, रसवा करूँगा। तो लड़ाई ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मरीम नवाज़ साहिबा ने तो कह दिया हुआ है कि जी ये किसी किस्म का कोई मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी, और ये वार्निंग होगी सबके लिए कि अगर किसी ने खातून को ब्लैकमेल करने के लिए, हिरासा करने के लिए, अगर उनके पास खातून का कोई ज़ाती मवाद है, अगर उसने कोई वो वायरल किया तो फिर नहीं बख्शा जाएगा। तो साकिब चद्दड़ साहब जो है ना बेचारे, वो बेचारे तो खैर मैं नहीं कह सकता, किडनी स्कैंडल में भी मुलविस रहे हैं। तो बहरहाल वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि फंस गए हुए। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब तक के लिए इतना, अल्लाह हाफ़िज़। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और YouTube चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और YouTube न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हज़रात व ख़वातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। WhatsApp +92 309 1226 999।